आज हम पढ़ेंगे कि एक और रिड्यूसिंग एजेंट आज खत्म कर देंगे। देखो आज आप एक बार, अगर आप आज 10 बजे तक रुके, सबके सब वापस से सुन लो, अगर आप 10 बजे तक रुके तो रिएजेंट आज खत्म हो जाएगा। तो क्या आप सब रेडी हो? बोलो जल्दी, क्या आप सब रेडी हो रिएजेंट पूरा पढ़ने के लिए? बोलो हाँ या ना, यस और नो। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी का काम होता है शैतान का, और हम शैतान नहीं है, ठीक है ना, हम अच्छे लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनमें मेटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिंपल मेटल इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब ज्यादातर मेटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान देना, एक मिनट, माइक बंद कर दो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सबके सब। देखो बच्चों, सोडियम होता है, ठीक है ना, जनरली सोडियम लेते हैं और सोडियम को एक अमोनिया के अंदर डाल देते हैं। अमोनिया और सोडियम, मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर है NH3 यानी अमोनिया, ठीक है ना, NH3 बोले तो अमोनिया, और साथ में सोडियम मेटल है, Na मेटल है, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है। बच्चों इन दोनों को ऐड करने के बाद होता क्या है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। बच्चों आप सभी को पता है, देखो बच्चों सोडियम का काम क्या होता है, आप सबके सब मुझे बताना। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, देखो सोडियम होता है ना, हमेशा आप सभी को पता है अच्छे से कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सभी मेटल है ना वो आखिरकार, और किस में चला जाएगा, Na+ में। यानी कि बच्चों सोडियम का काम क्या होता है, सबके सब बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबके सब समझ में आया सबको? बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और अगर आपने अच्छे से कभी पढ़ा होगा कंसेप्ट को, तो आप सभी बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा कि जो भी चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो अपना खुद का क्या करती है, बोलो, ऑक्सीडेशन करती है। और दूसरे का क्या करती है, जल्दी बताओ। और दूसरे को अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो हाँ, तो दूसरे का करेगा रिडक्शन। मेरी एक सेंटेंस को समझो अभी, देखो कोई भी मेटल है, अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन, याद रखना ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को समझो, बहुत जहर बात बता रहा हूं मैं। जहर का मतलब होता है बहुत कड़वी बात और सच बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि जो भी सोडियम मेटल है वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी दूसरा अपना क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। मेरी बात को सुनो अभी, ठीक है ना। देखो अमोनिया एक सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है ना, Na और NH3, एक मिनट, इसको मैं रफ कर दूं, आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, सुनना अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको भी। बच्चों मान लो मेरे पास, खतरनाक चीज बता रहा हूं, मान लो मेरे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है। देखो ना सबके सब बच्चों, मान लो मेरे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे लिख दू CH और CH। चलो मान ले मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत अच्छी बात है सर। अब मैंने सोडियम को इसके ऊपर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो आप सभी को पता है कि सोडियम किस में चला जाएगा बच्चों, सोडियम चला जाएगा Na+ में और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, सबके सब ध्यान देना, आप सभी को पता है कि हम ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, CH डबल बॉन्ड CH। देखो इसको अगर मैं तोड़ दूं तो आप सभी को पता है बच्चों, एक तरफ मान लो निगेटिव चार्ज आ गया और बच्चों एक तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। चलो मैं इस तरह से नहीं ब्रेक करता, ध्यान से सुनना। आप सभी को पता है, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा, रियल मैकेनिज्म बताता हूं। आप सभी को पता है कि अल्किन का जो डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। तो आप बोल सकते हो सर एक काम करो, इसको ऐसे तोड़ दो, ठीक है ना, बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया तो कुछ इस तरह से चीजें हुई, मतलब ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और जो सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ ना बच्चों, उसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे एक आ गया और इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये बात क्लियर है? मैसेज करो, मैंने बॉन्ड को किस तरह से ब्रेक किया, हाँ या ना बताओ सबके सब। ट्रिपल बॉन्ड को मैंने किस तरह से ब्रेक किया, ये जो बॉन्ड था एक तरफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब मुझे बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ सबके सब। देखो सर हर कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, और कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं बच्चों, 4। तो मुझे बताओ पहली बात, यहां तक की बातें क्लियर है, बताओ सबके सब, यहां तक की बातें क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ मैंने किस तरह से ब्रेकिंग की, ट्रिपल बॉन्ड की, यहां तक की बातें सबको समझ में आई। हाँ। अब कहानी देखो सबके सब, मैं बातें जो बता रहा हूं उस कहानी को समझो बच्चों। अब मैंने इसके ऊपर सोडियम को ऐड किया तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन को दे देगा। बात को समझो मैं क्या बता रहा हूं, सोडियम जैसे मैंने ऐड किया तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन को दे देगा,
तो आप बोलोगे सर इससे क्या हुआ, सर इससे होगा ये कि सर ये वाला जो कार्बन है ना आपका, इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना अभी इस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड और सी, ये रेडिकल एज इट इज, इसको रेडिकल बोला जाता है, और एच। तो यहां तक की कहानी क्लियर है, बताओ ये वाली चीज क्लियर है सबको कि सर जैसे इस वाली चीज पे हमने सोडियम ऐड किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन को डोनेट किया, उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया और साइड वाले कार्बन पे रेडिकल एज इट इज, इसे बोला जाता है रेडिकल, रेडिकल एनायन। देखो रेडिकल एनायन, देखो ये तो रेडिकल है और ये आपका एनायन है निगेटिव चार्ज, रेडिकल एनायन पेयर जनरेट हो गई। तो क्या सभी को यहां तक की कहानी क्लियर है? सबके सब बताओ, मैसेज करके बताओ। पहले स्टेप में मैंने उस बॉन्ड को ब्रेक किया इलेक्ट्रॉनों में, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया, एक पे निगेटिव चार्ज और एक पे रेडिकल। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबके सब मुझे एक बात बताना, थोड़ा सोच के बताना, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सोच के बताना मुझे, बहुत ध्यान से बताना। ये भी इलेक्ट्रॉन से और ये भी इलेक्ट्रॉन से, तो क्या एक दूसरे के पास रहना पसंद करेंगे? आप सबके सब मुझे बताओ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रहना पसंद करेंगे? बोलो यस और नो। ये अपने एक दूसरे के पास रहना पसंद करेंगे निगेटिव चार्ज, हाँ या ना? बताओ, बोलो जल्दी, क्लियरली बताओ, यस और नो। आप मुझे एक बात बताओ, दो निगेटिव चार्ज है तो क्या एक दूसरे, तो हाँ नहीं करेंगे, तो होता क्या है बच्चों, ये इधर चले जाता है। मतलब क्या सर, ये क्या बता रहे हो आप? देखो ये CH तो एज इट इज है डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज इधर की साइड, लेकिन सर जी ये वाला जो रेडिकल है इधर चला जाएगा और बन जाएगा कुछ इस तरह से चीज। मतलब बहुत ध्यान से सुनो, जो रेडिकल और एनाइन एक दूसरे के पास थे ना, अब वो एक दूसरे से दूर चले गए, यानी कि दोनों के एक दूसरे के अपोजिट आ गए। क्या बात समझ में आई सबको? निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, ठीक है ना, और रेडिकल इस कार्बन पे आ गया। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? मैसेज करके बताओ, यहां से यहां। ओके, कौन सी बात बताओ एक बार फिर से, पूरा बताओ, क्या बोलो, पूरा बताओ। हाँ कोई बात नहीं, देखो पहले तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बाहर से सोडियम ऐड करो, और आप सभी को पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है। इलेक्ट्रॉन आने के बाद एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरा कार्बन एज इट इज है। लेकिन आप सभी को पता है कि सर ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो एक दूसरे के एंटी आ जाएंगे। एंटी का मतलब होता है बच्चों अपोजिट साइड पे, रेडिकल एक तरफ आ जाएगा, निगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा। यहां तक की बातें अब क्लियर है सबको? मनीषा बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? बोलो हाँ। एग्जाम में आपसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला, ठीक है, मैं तो आपको सीधा तरीका बताऊंगा फाइनली। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं, देखो सुनना, काम की चीज बता रहा हूं मैं बच्चों। ये निगेटिव चार्ज दिख रहा है सबको, निगेटिव चार्ज। आपने अमोनिया लिया था, अमोनिया, अरे अमोनिया लिया था ना सब बच्चों ने। तो अमोनिया का काम होता है बच्चों H+ को डोनेट करना। सिंपल लिख दो यहाँ पे जो NH3 होता है ना, ये निगेटिव चार्ज अमोनिया से H+ ले लेगा, बात खत्म। वापस से मैं बता रहा हूं, अमोनिया जो होता है ना, देखो ये वाला, देखो थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। ये आपका अमोनिया है, और आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और तो फिर बहुत सिंपल बात है सर, ये निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, और कुछ इस तरह से, ध्यान से सुनना, कुछ इस तरह से यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, जल्दी बताओ सर। यहाँ पे ना ये चीज बन जाएगी, देखो यहाँ पे NH था, अब क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो अब क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा बच्चों। उसके बाद डबल बॉन्ड, ये CH एज इट इज, और इस कार्बन के पास रेडिकल एज इट इज। चलो यहां तक की बात क्लियर है, सब बताओ। ये यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे आया, सबको समझ में आया क्या? बोलो जल्दी। ये बस इतना समझ लो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमने ऐड किया, ध्यान से सुनना, निगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन कहां से लिया? अमोनिया के पास से लिया, और यहाँ पे बन गए NH2, ये रेडिकल एज इट इज। अब बताओ, सबके सब मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है, यस और नो? बोलो, सब बताओ। हाँ वेरी गुड। अब दूसरे स्टेप में क्या करो यार, फिर से एक सोडियम लेके आओ। देखो स्टेप मैंने बिल्कुल चेंज नहीं की, देखो एक और सोडियम लाओ। सोडियम इलेक्ट्रॉन किसको देगा अब इस बार? सर इस वाले कार्बन को देगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? देखो एक तरफ CH2 एज इट इज, लेकिन इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा बच्चों निगेटिव चार्ज। ये वापस से H+ को खा लेगा, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। यानी कि क्या बना रहे सबके सब बताओ, ये आपका क्या बन गया?
अल्किन बन गया। अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो, मैंने बस एक ही चीज बताई कि क्या होता है। देखो अब मैं मैकेनिज्म से मत जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा मैकेनिज्म क्या होता है। देखना बच्चों, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं, एकदम क्लियरली सुनो। देखो मान लो मेरे पास ये अल्किन है, एक मिनट, यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूं, अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिख देता हूं और यहाँ पर भी लिख देता हूं CH3। अब मुझे एक बात बताओ, सबके सब बताओ बच्चों, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में एक चीज पढ़ी थी सर, एक निगेटिव चार्ज इधर की तरफ बनता है और दूसरा निगेटिव चार्ज इधर बनेगा, यानी एक दूसरे के कौन से साइड पे बनेगा निगेटिव चार्ज? ट्रांस पे बनेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। निगेटिव चार्ज आपके ट्रांस पोजीशन में बनेंगे बच्चों, मैसेज करो हाँ या ना, सबके सब बताओ। आपके जो दो निगेटिव चार्ज बनेंगे ना, वो ट्रांस पोजीशन पे बनेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे ये दिखा, क्या दिखा, ध्यान देना, जैसे आपको यहाँ पे दिखा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आप समझ जाना सर इट इज यूर रिड्यूसिंग एजेंट। आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है, कहां पे हाइड्रोजन को ऐड करना है? देखो पहले तो डबल बॉन्ड बना दो ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन सर जी एक CH3 इधर आएगा, एक CH3 इधर आएगा, यानी कि सर ट्रांस बनेगा। अल्किन कैसा बनेगा बच्चों? ट्रांस अल्किन बनेगा। याद आया कुछ? इसके पहले जो रिएजेंट पढ़ा था उसमें सिस बन रहा था, लेकिन इसे बोला जाता है बच्चों लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को बोला जाता है बच्चों बर्च रिडक्शन, इसे ही कहा जाता है बच्चों बर्च रिडक्शन। दिस इज योर बर्च रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, देखो दिखाई दे रही है सबको, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही दिख रही है सबको? बोलो बच्चों यस और नो, मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? आपसे थोड़ा सा मैं थोड़ा और क्लियर कर लू, देखो थोड़ा और क्लियर कर लू, देखो हाँ ध्यान से। इसके पहले एक रिएजेंट पढ़ा था जिसका नाम क्या था, बोलो? इसके पहले जो रिएजेंट पढ़ा था H2PDC, H2PDC नहीं, लिंडलार कैटलिस्ट। देखो मैं दोनों भी यूज कर लेता हूं, देखो एक तो मेरे पास है H2PDCaCO3 दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट, और यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। आप बोलोगे सर दोनों भी रिडक्शन करेंगे किसका? सर मेरे पास मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है, अल्किन में करेंगे तो बिल्कुल अल्किन बना दो सबके सब, लेकिन याद रहे ये आपका सिस अल्किन बनाएगा, यानी कि देखो CH3 डबल बॉन्ड CH3, लेकिन बच्चों नीचे वाला आपका बनाएगा ट्रांस अल्किन। मैसेज करके बता दो इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ। लिंडलार कैटलिस्ट आपका सिस अल्किन बनाता है अल्काइन से, लेकिन बर्च रिडक्शन आपका ट्रांस अल्किन बनाता है अल्काइन से। मैसेज करके बताओ, सबको मजा आया? ये आपका ट्रांस अल्किन और ये आपका सिस अल्किन, सबके सब एक बार मुझे मैसेज करके बताओ कि हाँ सर बर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट का डिफरेंस हमें समझ में आया। बोलो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है, मैंने एकदम सिंपल ट्रिक भी बताया आपको। आपको बिल्कुल याद करना नहीं मैकेनिज्म, बस इतना समझो कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और हाँ याद रखना लिंडलार कैटलिस्ट हो तो सिस बनाओ। और बच्चों देखना बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड श्रीकांत, समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। देखो अगर लिंडलार कैटलिस्ट है तो ट्रांस सिस बनाओ, और अगर बर्च रिडक्शन है, इसे बोला जाता है बर्च रिडक्शन। अगर बर्च रिडक्शन है बच्चों BR बर्च रिडक्शन है तो ट्रांस अल्किन बना देना। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान देना, ध्यान देना एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना? ध्यान से एकदम मस्त समझना इस चीज को, मजा आ जाएगा आपको। ये मान लो मेरे पास कुछ CH3 इधर ले लेता हूं मैं, ट्रिपल यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? इसको हटा देता हूँ, सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिखा, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? देखो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब मुझे बताओ अगर मैं इस पे ऐड कर दूं बच्चों, क्या बर्च रिडक्शन कर दूं Na इन लिक्विड अमोनिया, तो आप बोलना बच्चों पहले तो डबल बॉन्ड बनाओ। देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ सर, CH3 एक तरफ और हाइड्रोजन एक तरफ, ठीक है ना? उसके बाद सर अगर ट्रांस बनाना है तो आपको हाइड्रोजन की पोजीशन भी ट्रांस को रखनी होगी, सही है ना बच्चों? हाइड्रोजन भी आपको ट्रांस को रखनी होगी कुछ इस तरह से। और उसके बाद रिमेनिंग जो आपका CH है और सॉरी CH2 और CH3 उसको लिख दो CH2 CH3। क्या आप सभी को
अब मुझे बताओ, ट्रांस अल्कीन बनाना आ गया, मैसेज करके बताओ सबको। अरे नहीं समझा क्या? देखो सिंपल बता दूं मैं, ऐसे देखो, अगर बिल्कुल नहीं समझा तो आप पूछते जाओ, मैं आपको तरीका बता दूंगा, बहुत तरीके हैं मेरे पास। देखो देखो, आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करना है और दूसरा हाइड्रोजन इधर ऐड करना है। पहली बात, बर्च रिडक्शन में हमें हाइड्रोजन की एडिशन एक इधर करनी है और दूसरी इधर करनी है। और आप सभी को यह भी पता है कि प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड बना दो, बना दिया। उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर लगाओ और दूसरा उसके अपोजिट लगाओ इधर पे, हो गया ट्रांस। अब इधर कार्बन पे कौन बचा? इस कार्बन पे बचा CH3 और इस वाले कार्बन पे कौन बचा? CH2 CH3। आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। दिस इज योर ट्रांस अल्किन। हाइड्रोजन देखो, बाकी छोड़ दो। देखो हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे। आप समझ में आया? मैसेज करो जल्दी, बोलो यस और नो। वेरी गुड। बिल्कुल, मैं वापस से बता रहा हूं, यही टाइम है सीखने का। अगर रिएजेंट आपको अच्छे से आ गए ना बच्चों, तो गारंटी देता हूं दुनिया का कोई भी चैप्टर्स हो ऑर्गेनिक का, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको रिएजेंट पता है ना यार, रिएजेंट पता है ना आपको, ठीक है ना। चलो ये तो थी बातें। हाँ, ट्रांस पे होता है, मतलब आप जब अल्किन, देखो ट्रिपल बॉन्ड से जब आप डबल बॉन्ड बनाते हो ना, तब याद रखना आपको हमेशा ही दो हाइड्रोजन ट्रांस चाहिए एक दूसरे के। हाइड्रोजन को लिखते समय एक दूसरे के ट्रांस लिखो। और जब हमने लिंडलार पढ़ा था ना, तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे लिखो, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, और बाकी के ग्रुप इधर आएंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन इसे बोलते हैं सिस, और इनको बोला जाता है बच्चों ट्रांस। हाइड्रोजन को देख के आप बता सकते हो। अब क्लियर है? ये होता है लिंडलार कैटेलिस्ट का प्रोडक्ट, ये लिंडलार कैटेलिस्ट का प्रोडक्ट, और ये बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अनुष्का कल जो पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस की आपने? जल्दी बताओ, इसके पहले जितने भी रिएजेंट पढ़ाए आपने प्रैक्टिस की? बोलो। अनुष्का प्रैक्टिस की? बोलो जल्दी। हाँ आशीष, तूने की? आशीष देशमुख, तूने प्रैक्टिस की कल जो पढ़ाया था उसकी? भरत तूने? गायत्री, मनीषा, नेहा, प्रणव, प्रतीक्षा, आप सबने प्रैक्टिस की? ऋत्विक, शिल्पा, श्रीकांत, सुमित, वैभव, देखो विवेक, बात होती है कि अगर आपने रेगुलर कम से कम 1 आवर, देखो यार मैं बहुत मेहनत लेता हूँ आपके ऊपर, आपको मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कनेक्टिविटी के साथ, क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। देखो यार, दुनिया के कोई भी बुक में, वापस से बता रहा हूँ, दुनिया के कोई भी बुक में आपको इस तरह से रिएजेंट नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह पे मिलेंगे, मिले तो मिले, हाँ, या तो वो बहुत डिटेल में मिलेंगे या कम डिटेल में मिलेंगे। मैंने कोशिश की है कि 11th और 12th के सारे रिएजेंट आपको पढ़ा दूं, तो सारे ऑर्गेनिक आपकी खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना? तो आप बिल्कुल रेगुलर मेहनत करो, तभी जाके, जैसे आपका पेन घूमता है ना बच्चों प्रैक्टिस के वक्त, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करने की आदत होगी, वैसे वैसे ऑर्गेनिक आपको आने लग जाएंगी। अदरवाइज कोई मीनिंग ही नहीं पढ़ाने का। चलो अब इधर देखो, ध्यान से सुनना अभी। नहीं, आज कर दूंगा, आज कर दूंगा मैं, मुझे बहुत मैसेज आए, मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो, हाँ बोलो, बोलो बोलो, बोलो जल्दी से। मैं अपलोड, हाँ हाँ, नहीं कर दूंगा, डोंट वरी, कर दूंगा, ओके। देखो बच्चों, बेंजीन है ये हमारा सबका प्यारा बेंजीन। अरे बेंजीन है रे, बेंजीन। सबसे पहले तो आप क्या करो, आपको बर्च रिडक्शन करना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो कुछ इस तरह से। बहुत अच्छी बात है सर। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बना? सर इस तरह की चीज बनी, देखो देखो यार, चीजें देखो क्या क्या बन रही है आप। सर डबल बॉन्ड इधर है, इधर एज इट इज, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पर भी एक रेडिकल। समझ में आया सबको? बोलो फर्स्ट स्टेप समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, वापस से मत बोलना, इसीलिए बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप समझ में आई? बोलो। मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, अब सोडियम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो आप सभी को पता है बच्चों क्या बनेगा? सर एक तरफ आ जाएगा, देखो एक तरफ आ जाएगा, ध्यान से सुनना, निगेटिव चार्ज, और एक तरफ बनेगा रेडिकल। समझे या नहीं समझे? बोलो सबके सब बताओ, ये वाली स्टेप सबको क्लियर है क्या? जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक तरफ निगेटिव चार्ज और एक तरफ रेडिकल बना बच्चों। क्या क्लियर है? मैसेज करो, मैसेज करो। हाँ, अब आप सभी को रेजोनेंस पता है? रेजोनेंस पता है सभी को? एक मिनट, हाँ हाँ, सबको क्लियर है, मस्त एकदम, ऐसे क्लियर होना चाहिए। देखो अभी रेजोनेंस पता है,
सर जी ये देखो रेजोनेंस, देखो अब आया ना मजा रेजोनेंस पढ़ने का बच्चों। रेजोनेंस होने के बाद देखो अब ये वाली बातें मैंने बताऊंगा। रेजोनेंस होने के बाद बच्चों ये रेडिकल तो उसकी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उसकी जगह पे, और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ, क्लियरली बताओ। रेजोनेंस का फायदा समझ में आया सभी को? और ये वाली चीज कैसे बनी वो भी समझ में आया? मैसेज करो तो सब एक बार माइक ऑन करके बताओ सबको समझ में आया? अब एक एक स्टेप से पढ़ना है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सुनना, अब आप सभी को पता है बच्चों कि सिंपल है सर। अब इधर एक हाइड्रोजन चिपका दो, देखो अब इधर एक हाइड्रोजन चिपका दो, और ये क्या कर दिया मैंने, सुनना है, रुक जाओ एक मिनट, एकदम धीरे धीरे लिख देता हूं मैं। इधर डबल बॉन्ड, इधर निगेटिव चार्ज आ गया, और ये रेडिकल। सिंपल क्या करना है बच्चों, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन चिपका दो, क्लियर कर दो इनको। एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये प्रोडक्ट कैसे बना अब समझ में आया सभी को? अगर मैं बेंजीन का बर्च रिडक्शन कर दूं तो क्या सभी को ये प्रोडक्ट क्लियर है? एक हाइड्रोजन इधर पे बच्चों और एक हाइड्रोजन इधर पे, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन वहां पे होता है, ठीक है ना, उसकी चिंता आप मत करो। लेकिन याद रहे बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट आपके सामने है। अब मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। वापस से देखो, वापस से मैकेनिज्म कर देता हूं मैं, और वापस से प्रोडक्ट भी लिखना सिखा देता हूं। देखो मान लो ये मेरी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। सबसे पहले तो रेडिकल बनाओ, देखो डबल बॉन्ड एज इट इज, इधर निगेटिव, सॉरी इधर भी रेडिकल, देखना बच्चों इधर भी रेडिकल इधर भी रेडिकल, सोडियम आया एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि यहाँ पे बन गया सर निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इधर भी निगेटिव चार्ज। अब ये रेजोनेंस से चले जाएगा इधर की साइड, यानी कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे बच्चों, रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो निगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड रेडिकल। आप सभी को पता है सर हाइड्रोजन जोड़ दो दोनों तरफ, सिंपल है, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता सीधे? देखो ये मेरा बेंजीन है, और अगर मैं इसके साथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड कर दूं, यानी कि बर्च रिडक्शन कर दूं, तो बच्चों प्रोडक्ट मेरा ये वाला आएगा, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन। समझ में आया सबको? ट्रिपल बॉन्ड इज रिड्यूस इनटू, मतलब 3 बॉन्ड थे ना, अभी 2 ही डबल बॉन्ड बचेंगे। बच्चों मैसेज करके बताओ इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर है? मैसेज करो। ये देखो सेम है दोनों भी, डर मत जाना। क्या सभी को रिएक्शन क्लियर है? एक बार बताओ, मजा आया सबको? ऐसे लिख के भेजो कि हाँ सर बर्च रिडक्शन में हमें मजा आया, ऐसे लिख के भेजो मजा आया सर जी, बोलो। अब देखना, अब आएगा ना मजा। अरे सर बेंजीन समझ में आया, और क्या चाहिए दुनिया, मजा, हाँ बहुत मजा आएगा अभी तो। देखो अब आप खुद मुझे आंसर देना, खुद ब खुद आंसर देना। देखो ये एक बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे आप गड़बड़ क्या कर दोगे मैं बता रहा हूं बच्चों, बेंजीन रिंग है ठीक है ना बच्चों। देखो दोनों में गोल कर देता हूँ, गोल ऐसे गोल कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। सबके सब ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। देखो चलो ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, और 2 बेंजीन रिंग है, और अगर आया यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो बच्चों कुछ नहीं करना आप सभी को, किसी एक बेंजीन रिंग को, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन एक ही जगह पे होती है किसी भी, ठीक है ना, किसी भी एक बेंजीन रिंग को आप क्या कर दो, किसी भी एक बेंजीन रिंग को आप कुछ इस तरह से लिख दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बाकी छेड़ना मत, बाकी इसको बिल्कुल भी मत छेड़ो। देखो ये डबल सिंगल बॉन्ड, समझ में आया सभी को? बोलो जल्दी। अगर नैप्थेलिन हो, इसे नैप्थेलिन बोला जाता है, आप सभी को पता है। नैप्थेलिन का बर्च रिडक्शन हो, नैप्थेलिन का अगर बर्च रिडक्शन हो तो बच्चों किसी एक रिंग को रिड्यूस कर दो इस तरह से, जैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसको मत करना, इसको मत करना, इसको कर देना, किसी एक को करना, किसी एक को मत करना। समझ में आया? बोलो मैसेज करके यस और नो। किसी एक बेंजीन रिंग को रिड्यूस कर देना अगर नैप्थेलिन हो तो। आ रहा है ना समझ में? बोलो बच्चों। बर्च रिडक्शन में अल्काइन बताया मैंने, उसके बाद बेंजीन बताया और नैप्थेलिन बताया। लेकिन यहां से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, एग्जाम में अल्काइन से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप सब बच्चों अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूं आप एक बार मेरी बात सुनो, फिर आप सब मेरी बात को जब सुनोगे ना तब आप खुशी से झूम उठोगे। बच्चों आप सभी को एक चीज मैं बता दूं,
शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। देखो बेंजीन रिंग, अरे यार ये पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं जीओसी के अंदर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिलहाल मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल बता रहा हूं, सब बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी मान लो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके साथ साथ दो याद रख लो फिलहाल, ठीक है ना, ये दोनों से हम काम चलाएंगे। और मान लो CHO अल्डिहाइड है, 1 2 3, ये तीनों आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ। उसके बाद बच्चों जिनके पास लोन पेयर है OMe, ठीक है ना, उसके बाद OH जिनके पास लोन पेयर है, उसके बाद CH3 आप सभी को पता है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो लोन पेयर से डोनेट करेगा ये वाला, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेगा, जो आप सभी को पता है। तो इन एग्जाम्पल को आप फिलहाल याद रख लो, जिनको नहीं पता, जिन्होंने जीओसी नहीं पढ़ी उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनके पास लोन पेयर होती है, यहां पे याद रख लेना। और CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना बच्चों। और ये तीनों याद रख लेना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो सब बच्चों इनको देख लेना, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा विड्रॉ करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इन ग्रुप्स को एक बार देख लेना। देख लिए सबने, बोलो बच्चों सबने देख लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैसेज करके बताओ। OMe ये OMe देखो, ओ ये वाला OH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है ना। उसके बाद NH2 भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है वाला, ठीक है ना। अब समझ में आया। थ्रू रेजोनेंस, दिस इज थ्रू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सबको पता है यार। अब मैं जीओसी में वापस नहीं जाने वाला, ठीक है ना। देखो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा नहीं मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। सीधे प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूं मैं, बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूं। देखो आप सभी को एक बेंजीन पता है बच्चों, बेंजीन की अगर मैं बात करूं ना, तो आप यहाँ पे पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर बेंजीन के साथ में कोई ग्रुप लगा दूं X, तो X के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पोजीशन है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है ना। X के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है। मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। ये वाली जो पोजीशन है ना X के रिस्पेक्टिवली, ये वाली ये मेटा है, और ये वाली पोजीशन भी बच्चों कौन सी है, बोलो जल्दी, मेटा पोजीशन है। क्या सभी को ऑर्थो और मेटा पोजीशन समझ में आई? जल्दी बताओ। विद रिस्पेक्ट टू X, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू X। और बच्चों ये वाली पोजीशन आपकी होती है प्यारा पोजीशन, बहुत प्यारी होती है ना इसलिए। और याद रखना जिससे X अटैच है ना, X जो होगा ना आपका, ये इप्सो पोजीशन है। कौन सी? इप्सो। याद रखना दिस इज इप्सो, दिस इज प्यारा, दिस इज ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा। क्या सभी को बेंजीन रिंग्स के ऊपर अगर कोई ग्रुप अटैच है तो पोजीशन समझ में आई सबको? इप्सो, प्यारा, मेटा, ऑर्थो। मैसेज करके बता दो एक बार। इप्सो नई पोजीशन बताई मैंने आज, इप्सो, प्यारा, ऑर्थो, मेटा। मैसेज करो एक बार, यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, बहुत अच्छे। आप देखना, बहुत अच्छी बात है। ऑर्थो, मेटा, प्यारा, इप्सो, खत्म। अब बात सुनो, अब बात सुनो, अब आएगा ना मजा। अरे बच्चों अब आएगा ना मजा, सब दुनिया भर का मजा। तो यहाँ पे सीधे क्वेश्चन करना सिखा दूंगा 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 2 भी नहीं, 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट लिखना सिखा दूंगा। बच्चों मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप है, यानी कि मैं लिख दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बच्चों क्या करना है पता है आपको? सिर्फ लिख दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो यहाँ पे लिख दूं, आपको सीधा प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बच्चों अगर मैं इसका बर्च रिडक्शन कर दूं लिक्विड अमोनिया के साथ, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना बच्चों, याद रहे प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा सर, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज इट इज सर, एक हाइड्रोजन तो इप्सो पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा प्यारा पे, दो तो रहेंगे, मतलब एक ऑलरेडी रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखना अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपको रिडक्शन कहां पे करना है बच्चों? इप्सो प्यारा। तो लिख दूं, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो और प्यारा पे आपको क्या लगा देना है बच्चों?
हाइड्रोजन लगा देना है। क्या बात समझ में आई? ये वाला स्टेटमेंट सबको याद हो जाएगा, मैसेज करके बता दो। वापस से बताता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो आप सभी को इप्सो और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन चिपका देना है बच्चों। इप्सो और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन को चिपका देना, आपका आंसर सही आ जाएगा। और रिमेनिंग जगह पे आपको डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से लिखने, कुछ इस तरह से लिखने। बोलो बच्चों, क्लियर है? मैसेज कर दो। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। बर्च रिडक्शन का एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, सो डोंट वरी। देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख देता हूं, NO2, बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। और अगर मैं इसका बर्च रिडक्शन कर दूं लिक्विड अमोनिया के साथ, तो आप बोलना बच्चों, सिंपल है, एकदम सिंपल है सर जी, एकदम सिंपल है सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अरे सर फिर सब्स्टिट्यूशन होगा इप्सो पैरा पे। इप्सो पैरा पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन के एडिशन कर देना है। तो सिंपल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, और ये आपका NO2 एज इट इज। बच्चों समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, क्लियरली बताओ। ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? बर्च रिडक्शन का ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? बेंजीन वाला बोलो, सबकी सब बताओ। देखो, थोड़ी तकलीफ होने दो हाथ को टाइप करने में, लेकिन कनेक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते बर्च रिडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्च रिडक्शन पढ़ना। हाँ, मान लो अब मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला, देखो ये वाला है। यहां पे मैं लिख दूं COOH, तो आप बोलोगे सर जी, अरे क्या है सर जी, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे हो रहा है बर्च रिडक्शन, लिक्विड अमोनिया सोडियम। आप बोलोगे सर जी, अरे कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ऐसे कर दो, ऐसे मस्त एकदम, इसके रिस्पेक्टिवली डबल बॉन्ड, इसके रिस्पेक्टिवली डबल बॉन्ड इस तरह से दिखने चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। या सिंपल भाषा में बोलूं बच्चों, एकदम सिंपल भाषा में बोल दूं, एकदम सिंपल इसमें, अरे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा ना, तो उसका कार्बन आपको कर देना है sp3, उसका कार्बन आपको sp3 कर देना है, यानी कि उस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाएंगे। समझ में आया सबको? उसका कार्बन आपको sp3 कर देना। मैसेज करके बताओ, मतलब सिंपल एकदम, याद रह सकते हैं आपको। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो पैरा सब्स्टिट्यूशन पे, इप्सो पैरा पे लगा दो हाइड्रोजन, या फिर जिसको वो अटैच है उसको आपको sp3 बनाना है। देखो, पहले डबल बॉन्ड था, यानी कि पहले वो sp2 था, अब उसको क्या कर दो, sp3 बना दो, डबल बॉन्ड हटा के वहां पे सिंगल बॉन्ड लगा दो। चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट, बोलो बोलो जल्दी। हाँ ठीक है, तो भी मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। देखो, रिज्वाइन कर लेना जैसे मीटिंग एंड होती। तो देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। इस बार आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, इस बार हाइड्रोजन sp2 को sp2 रहने